में 6 प्रकार की समितियां को गठन किया जाना है, जो कि सभी समिति जो है ना अलग अलग प्रकार के दायित्व अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगी। ऐसे जो है ना जितने भी वहां के वार्ड सदस्य होंगे सभी होंगे, वार्ड सदस्य के साथ साथ वहां पर जो पंचायत समिति साहब जो जीते हुए रहते हैं ना तो करेंगे। और अधिकतम इस सभी समिति में से अधिकतम 3 समिति का ही, केवल 3 समिति का ही अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो मुखिया जी। कम से कम 1 लोग महिला सदस्य भी होंगे, महिला सदस्य भी सभी समितियों में से एक एक करके होंगे। मामले में इस प्रकार में भी एक समिति का गठन किया जाना है, वहां भी समिति का जो गठन होगा ना तो उसका सदस्यता वहां के कोई भी लोग कर सकते हैं। और उसके बाद लोक निर्माण समिति। देखिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि ग्राम पंचायत की समितियां। देखिए ग्राम पंचायत में तो अक्सर ग्राम पंचायतों में यह देखने को मिलता है कि वहां के मुखिया जी सारे कार्यभार संभाल लेते हैं। और वहां के मुखिया जी जब सारे कार्यभार संभाल लेते हैं ना तो वहां के हारे हुए मुखिया और ना कोई गणमान्य व्यक्ति वहां पे कुछ कर पाते हैं। लेकिन इस चीजों को जान लीजिए, हम लोग को अपना अधिकार खुद पता नहीं है और अधिकार नहीं पता रहने के बावजूद हम जो है ना कुछ काम नहीं कर पाते हैं। इस चीजों को जान लीजिए, हर एक जगह पे हर एक ग्राम पंचायत में 6 प्रकार की समितियां को गठन किया जाना है, जो कि सभी समिति जो है ना अलग अलग प्रकार के दायित्व अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगी। तो सबसे पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। और इस चीजों को जान लीजिए, सभी समिति का अध्यक्ष को तो मनोनीत करने का, अध्यक्ष को बहाली करने का काम कौन करेंगे? मुखिया जी ही करेंगे। लेकिन सभी समिति के अंदर वही अध्यक्ष को बहाली कर पाएंगे जो उस चीजों से स्पेशलिस्ट होंगे, चाहे वह व्यक्ति समाज सेवा से प्रेरित होंगे, चाहे वह व्यक्ति समाज को सेवा करने में कर्तव्यनिष्ठ होंगे। उन्हीं व्यक्तियों को उनको समाज में यानी कि किसी भी समिति का अध्यक्ष नियुक्त करना है। और जान लीजिए, किसी भी प्रकार की अगर समिति का गठन नहीं होता है ना तो वहां के लोग उस वहां के कामों का विरोध कर सकते हैं कि बताइए किसी भी प्रकार के जो कोई समिति आता है तो उसका अध्यक्ष कौन है। आप इसकी खोजी कर सकते हैं। सभी जगह के लोगों को इतना जरूर हम जागरूक करना चाहेंगे कि आप अपने यहाँ के मुखिया जी, पंचायत सचिव जी, चाहे आप अपने यहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि जितने भी है, सभी से आप इस प्रकार की समिति का खोज कर सकते हैं। अगर कोई वार्ड सदस्य भी है तो वो भी इस समिति का खोज कर सकते हैं कि बताइए यह समिति का यानी कि सदस्य कौन लोग हैं और कहाँ के लोग हैं जो आप काम कराने के लिए उतावले हो रहे हैं। मुखिया जी हर एक जगह पे काम कराने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन लगभग जगह पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार की समिति का गठन नहीं हो पाया है। अब देखिए वह समिति का काम क्या है, तो योजना समन्वय एवं वित्त समिति। तो योजना समन्वय एवं वित्त समिति का अध्यक्ष जो होंगे ना तो वह मुखिया जी खुद होंगे। उसका मुखिया जी अध्यक्ष खुद होंगे और उसका सदस्य जो है ना जितने भी वहां के वार्ड सदस्य होंगे सभी होंगे। वार्ड सदस्य के साथ साथ वहां पर जो पंचायत समिति साहब जो जीते हुए रहते हैं ना तो पंचायत समिति भी योजना समन्वय एवं वित्त समिति का अध्यक्ष यानी कि सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं। और जान लीजिए, किसी पंचायत के अंदर किसी भी योजना का जो आपके यहाँ अपडेट हो जाता है ना तो बिना वार्ड सदस्य से पूछे हुए अगर अपडेट हो जाता है ना तो आप अगर चाह लीजिएगा ना, अगर आप लोग मिलकर के चाह लीजिएगा ना, वहां के लगभग अगर 12 सदस्य हैं तो कम से कम 7 या 6 वार्ड सदस्य भी अगर चाह लेते हैं ना, 50% वार्ड सदस्य भी, तो आप वहां के मुखिया जी के द्वारा कराए जा रहे कार्य को रुकवा सकते हैं। वहां के अगर वहां के लोग भी चाह लेंगे ना तो वहां के उन मुखिया जी द्वारा, चाहे वार्ड सदस्य द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा काम करवाया जा रहा है उसको आप रुकवा सकते हैं जब सही ढंग से काम नहीं करवाया जा रहा है। तो आज तो जमाना आ गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आप उसका वीडियो कर लीजिए, जो भी चीज आपका मांग है उसका वीडियो करके आप कहीं भी वायरल कर दीजिए। हर एक जगह जो सही मांग होता है उसका हर एक जगह वायरल हो जाता है। और इस चीजों को जान लीजिए। और इसका सदस्य, उसका अध्यक्षता मुखिया जी करेंगे। और अधिकतम इस सभी समिति में से अधिकतम 3 समिति का ही, केवल 3 समिति का ही अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो मुखिया जी। और नहीं तो इस समिति में से और अन्य अध्यक्ष जो बनेंगे तो वह ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे। ग्राम पंचायत के मतलब त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव से जो लोग जीते हुए हैं वह लोग इसका सदस्य नहीं रह सकते हैं, इसका अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। अलग लोगों में से, वहां के ग्राम पंचायत के वहां के लोगों में से बनाना पड़ेगा। और इसके बाद सामाजिक न्याय समिति, यहाँ उत्पादन समिति आता है। अब देखिए योजना समन्वय, तो योजना समन्वय का काम क्या होता है कि किसी भी पंचायत के अंदर किसी भी योजना का काम होगा ना तो उसका देखभाल करना, उसका निरीक्षण करना। अब उत्पादन समिति का काम क्या होता है, तो पंचायत के अंदर किसी भी प्रकार का उत्पादन करना है पंचायत लेवल पे तो उसका उत्पादन के समन्वय, इसका अध्यक्षता यही समिति के सदस्य लोग करेंगे और इसका अध्यक्षता वही अध्यक्ष ही करेंगे।
और सामाजिक न्याय समिति, देखिए न्याय समिति तो सरपंच साहब के अधीन हो जाता है, लेकिन इसके फिर भी इसमें जान लीजिए सामाजिक न्याय समिति में आपके पंचायत के जितने भी जाति के लोग होंगे, सभी जाति के लोगों में से एक कम से कम रह सकते हैं। और उसके बाद जान लीजिए सभी समितियों में कम से कम एक लोग महिला सदस्य भी होंगे, महिला सदस्य भी सभी समितियों में से एक करके होंगे। और उसके बाद जान लीजिए शिक्षा समिति, पंचायत का यह भी काम होता है कि शिक्षा पर बजट बनाना, कि शिक्षा के मध्य कितना रुपया पंचायत के अंदर खर्चा किया जाएगा, तो इसके लिए भी अलग समिति का निर्माण करना होता है, उसके लिए भी अलग समिति होता है। तो इसकी भी अध्यक्षता कोई अलग लोग ही करेंगे, शिक्षा से एक्सपर्ट लोग ही इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। और जान लीजिए लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता मंत्री, स्वच्छता समिति, स्वच्छता के मामले में, परिवार संबंधी मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, इस प्रकार में भी एक समिति का गठन किया जाना है। वहां भी समिति का जो गठन होगा ना, तो उसका सदस्यता वहां के कोई भी लोग कर सकते हैं। और उसके बाद लोक निर्माण समिति, यदि किसी भी प्रकार के लोक हित में कोई भी चीजों का निर्माण किया जाएगा ना, तो उसके लिए अलग समिति होता है। यह सब समिति के बिना पंचायत में एक भी काम नहीं हो सकता। अगर यह समिति का गठन कराए भी ना, अगर वहां पे पंचायत में आपका काम हो रहा है ना, तो आप वहां के पंचायत सचिव जी से और मुखिया जी से इस बातों को मांग कर सकते हैं कि हमारे यहाँ यह सब समिति का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इस बीच में इस पर किसी भी प्रकार का अगर झोला चाहे किसी भी प्रकार का वो आपको लफड़ा फंसाते, तो आप हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमको भी पता चले कि किस किस प्रकार की समस्या आता है, और उस समस्या के बारे में हमें पता चलेगा तो जरूर आपको वीडियो बना करके देंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।